इको दो यार। हट। नबी की आंख का तारा हुसैन जिंदा है। नबी की आंख का तारा हुसैन जिंदा है। अली का राज दुलारा हुसैन जिंदा। अली का राज दुलारा हुसैन जिंदा है। यजीदियों ने कहा जब हुसैन मुर्दा है। यजीदियों ने कहा जब हुसैन मुर्दा है। कुरान पाक पुकारा हुसैन जिंदा। हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। एकदम मैं शुरू हो रहा हूँ। हुसैन माँ के पेट में हरकत कर रहे हैं। फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा, पैदा हो गए। अली ने कहा हुसैन जिंदा, नबी ने कहा हुसैन जिंदा, माँ ने कहा हुसैन जिंदा, खानदान ने कहा हुसैन जिंदा, अर्जो समा ने कहा हुसैन जिंदा, मदीना ने कहा हुसैन जिंदा, दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा। माँ का दूध पीने लगे, दूध के कतरों ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। हुसैन पांव पांव चलने लगे, चलने ने कहा हुसैन जिंदा। मदीने की जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, नबी ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, हुज़ैफा ने कहा हुसैन जिंदा, अबू जर ने कहा हुसैन जिंदा, अब्दुल रहमान ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा हुसैन जिंदा, दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन जवान हो गए, जवानी ने कहा हुसैन जिंदा, हरम ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा, सुतून ने कहा हुसैन जिंदा, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, फर्श ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन अब चले हैं, मदीने से मक्का चले हैं। सफर ने कहा हुसैन जिंदा, घोड़े ने कहा हुसैन जिंदा, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, कंकर ने कहा हुसैन जिंदा, बागात ने कहा हुसैन जिंदा, चमन ने कहा हुसैन जिंदा, कांटों ने कहा हुसैन जिंदा, फूलों ने कहा हुसैन जिंदा। मक्का पहुंच गए, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, फजा ने कहा हुसैन जिंदा, हवा ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हरम ने कहा हुसैन जिंदा, हजर असवद ने कहा हुसैन जिंदा, गिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, चले करबला। सफर ने कहा हुसैन जिंदा, फिरज़दक ने कहा हुसैन जिंदा, मुसाफिर ने कहा हुसैन जिंदा, आले अकील ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन, बोलो, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, आले हसन ने कहा हुसैन जिंदा। करबला पहुंचे, करबला पहुंचे, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा, शिम्र ने कहा हुसैन जिंदा, अमर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा, सिनान ने कहा हुसैन जिंदा, फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, पानी ने कहा हुसैन जिंदा, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, चांद ने कहा हुसैन जिंदा, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा, शबनम ने कहा हुसैन जिंदा, कोहसारों ने कहा हुसैन जिंदा, गुलजारों ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, ओनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, शारबानो ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे कुलसूम ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा। रन पे गए, रन ने कहा हुसैन जिंदा, नेज़े ने कहा हुसैन जिंदा, तलवार ने कहा हुसैन जिंदा, भाले ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तरकश ने कहा हुसैन जिंदा, कमान ने कहा हुसैन जिंदा, नमाज ने कहा हुसैन जिंदा, सजदा ने कहा हुसैन जिंदा, कयाम ने कहा हुसैन
जिंदा, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा, तशव्वुद ने कहा हुसैन जिंदा, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा, गर्दन कटी तलवार ने कहा हुसैन जिंदा। अरे जब तक सर नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। हेलो, इको दो यार। हट। हाँ। हेलो हेलो हेलो, नबी की मैं चंद अशार पढ़ता हूँ, उसमें मेरी गुजारिश है कि कभी उल्टी सीधी खबर मेरे बारे में सुन ले तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मतला सुन लीजिए कि ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अब यहां से मेरी गुजारिश सुनिए कि दिला के गौसल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गौसल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलने दो, ऐसे ही नहीं निकल रहा है, उसको चालू करने से थोड़ी कम हो जाएगी। वो तो 2 मिनट में हमको समझ में आ गया क्या लेना है क्या देना है। हर रात मुझको इसी से पहली मुलाकात करनी पड़ती है। मैं जानता हूं मेरा पार्टनर मेरा कहां तक साथ देगा। और उधर घुमा दो थोड़ा सा। हाँ बस, कम से कम सुनने वालों को भी लगना चाहिए ना, तब ना सुभान अल्लाह कहेगा। शेर सुनिए के लोग मरते हैं तो कहते हैं कब्रिस्तान जा रहा है, लेकिन मैं मरूंगा तो कहां जाऊंगा सुन लो। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चूंकि बरेलवी मुसलमान हूं, मरने के बाद भी अपनी पहचान बना के रखूंगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, सुभान अल्लाह। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और दरूद पाक पढ़ेंगे। सलातम व सलामन अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही, इंटरनेशनल शायर। ये दूसरे लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, बात साफ। मैं असद इकबाल को या किसी को इंटरनेशनल शायर नहीं कहता, मैं शायर नाते नबी कहता हूं। इंटरनेशनल की कोई हैसियत नहीं है, जो हैसियत नात खां की है उसके सामने इंटरनेशनल का लफ्ज कुछ हैसियत नहीं रखता है। जनाबे पैकर व शादाब ये भी स्टेज पर हैं, बस थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद ये दोनों आपके हवाले हैं, दोनों नहीं तीनों आपके हवाले हैं। क्योंकि कभी कभी इंसान मजबूरियों में घिर जाता है। जलसे वालों का कोई कसूर नहीं, उन्होंने मुझको दावत दी, मैं आया, मगर मैं वो आदमी हूं कि अगर मुअज्जिन मेरा है मस्जिद में तो मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रह सकता हूं, और मुअज्जिन नहीं है तो मैं हिल भी नहीं सकता हूं। और इत्तेफाक से आज मुअज्जिन मेरा आ रहा है वो ट्रेन में, और फजर की नमाज से पहले पहले मुझको मस्जिद में पहुंचना जरूरी है। इसलिए मैंने इन शोरा को रोकवा कर मैं तकरीर करने आया हूं। मेरे बाद ये सब पढ़ेंगे और जमकर पढ़ेंगे।
जय बजे तक चाहिएगा उस वक्त तक पढ़ेंगे। शर्त यह है कि लाल पीला आप खसकाते रहिए, इधर से तरन्नुम का परिंदा उड़ता रहे। वाह वाह वाह। अब मैं चंद अशार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मुझको याद करा दीजिएगा तकरीर, क्योंकि बड़े बड़े शायर हैं। इतना अच्छा कलाम पढ़ा है मनकबत का असद इकबाल ने कि तबीयत मस्त हो गई। अगर मेरा तरन्नुम ठीक होता तो मैं खड़ा होकर पढ़ने लगता, लेकिन अफसोस है कि तरन्नुम से मेरा कोई रिश्ता नाता है ही नहीं है। समझे? तो मैं यहां से शुरू हो रहा हूं। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। खन्नास के डर से। सुनिएगा, तेलनीपाड़ा में पढ़ रहा हूं, इसका एहसास हो। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरए वन्नास के डर से। वाह 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 वाह। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरए वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। सुभान अल्लाह कहिएगा तो मुझको शेर याद आता रहेगा। नवासे शहे मशरकैन जिंदा है। सुभान अल्लाह हमारा बाल बच्चा बोलेगा। नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। और तमाम रूए जमीन में किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। तमाम रूए जमीन में किसी भी मस्जिद से सुनो हुसैन तो सुनो अजान तो समझो हुसैन। सुनो अजान तो समझो हुसैन। खलीफे तौसीफे मिल्लत है। ये आप लोगों को नहीं मालूम होगा, नहीं बताते हम लोग इसलिए कि जब ये पढ़ाना छोड़ देंगे तब ये काम शुरू होगा। तवज्जो दीजिए आप लोग। मैं फिर एक 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ जो बहुत पहले असद भाई ने पसंद किया था। मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ताजा तरीन माल भी आएगा अगर आप याद करा देंगे तो, लेकिन हुसैनी हो तो हुसैनी बन के रहो। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था। शेर सुनो, शायरी किसको कहते हैं। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बता आए। प्रैक्टिस कर लीजिएगा वरना तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। पानी की जरूरत नहीं। अब शेर सुनो, पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लामा मोइनुद्दीन साहब अशार सुनो। देखें असद भाई, कहीं गड़बड़ हो तो बताइएगा। नहीं, बहुत बड़े शायर हैं ना।
ये फकत अजमत किरदार के ढब होते हैं। सुनिएगा, दिल नहीं पड़ा, बाज़ौक़ है, शेर सुनिए। ये फकत अजमत किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। ये फकत अजमत किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले किरदार से तलवार से कब होते हैं। और सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं, फतह मुबी अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं, फतह मुबी अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। और सुनाए तो और सुभान अल्लाह बोलिए या हुसैन बोलिए ना। एक और शेर सुनिए, अभी मैं तवज्जो चाहूंगा असद भाई की। देखिए जमजम भाई, आप तो खुद लाइब्रेरी हैं अशार की। हाँ, गालिब इनके हयात में अगर जिंदा होता ना तो कभी कागज पे गजल नहीं लिखता। इनको सुना के बाद में सुन लेता हूँ। बहुत ज़हीन अनाउंसर का नाम है, समझे। हुसैन कहते तो बादल बरस गया होता। संभालिए संभालिए आप लोग। बरस गया होता। हुसैन कहते तो बादल बरस गया होता, फुरात पानी की खातिर तरस गया होता। मेरे हुसैन इशारा जरा सा कर देते, यजीद आग में जलकर झुलस गया होता। वाह वाह वाह, यजीद आग में जलकर झुलस गया होता। यजीद आग में जलकर झुलस गया होता। झुलस गया होता। वाह वाह वाह। अब मैं माहौल बन गया, इसलिए आखिरी 4 मिसरे सुना रहा हूँ। सुनो सुनो, बोतल के चक्कर में मत रहो। हुसैन ने शहादत दी बोतल छोड़ाने के लिए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बोतल के चक्कर में मत रहो। हाँ, सुभान अल्लाह। अब मैं तोहफा समझ कर ये असद भाई के समातों के दामन में डाल रहा हूँ। अल्लामा मोइनुद्दीन साहब अशार देखें, देखें जमजम भाई, ये एक नई सोच नई फिक्र, अगर समझ गए आप तो, वरना अरे इल्म तो समझेंगे। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। एक नई सोच दिल्ली पड़ा वालों के लिए। समझ में कुछ नहीं आता माजरा क्या है, कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। अरे देखो ना मेरी तरफ, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े से जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब अल्लामा मोइनुद्दीन साहब का हुक्म दोबारा पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूं। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े से जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब।
जब तक नहीं जवाब आएगा बोलूंगा नहीं। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। बहुत उठाया, बहुत उठाया हुसैन के नाम पे लाठी, बहुत उठाया हुसैन के नाम पे तलवारें, बहुत उठाया हुसैन के नाम पर झंडे, बहुत तुमने हुसैन के नाम पर कूदा कूदी किया, बहुत तुमने हुसैन के नाम पर अपने बदन को नंगा किया, बहुत तुमने अपने आप को पीटा, कलेजा फाड़ा, पीठ फाड़ा, खून का दरिया बहा दिया, मगर आज तक तुमने हुसैन को समझा नहीं है। हुसैन किसको कहते हैं, हुसैन कौन है, कहाँ का हुसैन है, किसका हुसैन है, किसके घर का हुसैन है, कैसा हुसैन है, समझा नहीं है। याद रख, हुसैन में 4 हर्फ है। पहला हर्फ बड़ी है, दूसरा हर्फ छोटी सी, तीसरा हर्फ ये, चौथा हर्फ नून। ये 4 हर्फ है। आओ, हुसैन के नाम पर कूदना तो आसान है, तलवार चमकाना तो आसान है, तलवार चमकाना तो आसान है, लाठी भांजना तो आसान है, झंडे लहराना तो आसान है, मगर हुसैन को समझना आसान नहीं। हुसैन को समझने के लिए नबी की इत्तिबा करनी होगी। हुसैन को समझने के लिए अबू बकर की सदाकत के दामन में आना होगा। हुसैन को समझने के लिए हुसैन की सखावतों के आंगन में आना होगा। हुसैन को समझने के लिए अली की शुजाअत के दायरे में आना होगा। हुसैन को समझने के लिए फातिमा की तिलावत के आंगन में आना होगा, तब हुसैन समझ में आएगा। 4 हर्फ, 4 हर्फ है, 4 हर्फ। हैदराबाद का 4 मीनार नहीं, 4 मीनार। कभी कभी सोचो कि तुम क्या हो, सोचो सोचो। मैं 3 महीना पहले से पूरे हिंदुस्तान में एक तकरीर का एक जुमला कह रहा था। हिंदुस्तान के मुसलमानों, 1500 साल पहले अबाबील के चोंच के कंकर की ताकत का तुमने मुशाहिदा किया। 3 महीना से पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला रहा था। 1500 साल पहले अबाबील की चोंच की ताकत का मुशाहिदा किया कि चोंचों से कंकर गिराया तो असहाबे फील को खाई हुई खेती में बना दिया। काश मुसलमानों तू अपने पावर का इस्तेमाल कर। बस पूरे भारत में 1.5 महीने में 7 दिन, 1.5 महीने में 7 दिन और 7 दिन में 7 सेकंड भारत के मुसलमानों ने अपने अंगूठे का पावर इस्तेमाल किया। तो आज सबका नक्शा बदल गया है और सब कहने पे मजबूर है कि मुसलमान है तो भारत है और भारत है तो मुसलमान। एक लफ्ज आ गया ध्यान पे, असद भाई बोल देता हूं तकरीर से पहले। याद रखिए, संविधान भी हमें प्यारा है और भारत का झंडा भी हमें प्यारा है। बता दो फिरका परस्तों से कि संविधान बनाने वाला एक दलित हिंदू है और भारत का तिरंगा बनाने वाला गुजरात का एक मुसलमान है। इसलिए दोनों को सलामत रहना जरूरी। बोल दो सुभान अल्लाह। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। 4 बहुत ढोल बजाए, मुंह में किरासन तेल ले खूब फुलझड़ी छोड़ा। 8, 9, 10 मुहर्रम को खूब बंदर भालू बना। लाठी न मिली तो कुत्ता का दुम लेके भागने लगा। या हुसैन कहते हो, शर्म नहीं आती? हुसैन के नाम के 4 हर्फ। पहला हर्फ ये, पहला हर्फ हे, दूसरा हर्फ सीन, तीसरा हर्फ ये, चौथा हर्फ नून। समझा आज तक? बस इतने समझते रहे, प्यासे हुसैन करबला में कट गए और कुछ समझा नहीं। नाना ने हुसैन नाम क्यों रखा? चलो दस्ते करबला की मिट्टी से पूछे कौन हुसैन है।
आवाज आती है, पहला हर्फ है कहता है हक वाला हुसैन, हक्कानियत वाला हुसैन। मैंने कहा कौन हुसैन? तो दूसरे हर्फ ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? कहा तीसरे हर्फ ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई चौथे हर्फ ने कहा नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। समझो हुसैन, कुर्बानी का महीना गुजरा, अभी हये है, गुजरा नहीं, अभी हये है, अभी 2 दिन बाकी है। बहुत बकरा बकरी किए हैं? बकरी जानते हो? क्या हंसा? हंसा भी तो उसी की तरह जैसे कसाई खींच रहा हो। बकरी जानते हो, कभी समझे हो क्या है बकरी? जब से बकरी पैदा हुई मौलाना मोइनुद्दीन साहब, उस वक्त से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पूरी रूए जमीन में जितनी बकरियां पैदा हुई, बकरी में कोई कलर नहीं था, सिर्फ सफेद, काला, लाल, चितकबरा नहीं, सिर्फ सफेद का मतलब सादा, उजला, वाइट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल में बकरियों को चराते और शाम को एक तालाब पे पानी पीना। इत्तेफाक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शाम को तालाब में बकरियों को पानी पिला रहे हैं। चंद मिनट दीजिए हमको आप लोग। ना अनाउंसर गया है, न शायर गया है, वो लोग इसलिए गए हैं कि फीट फाट होके आ सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी बकरियां सफेद। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरियों को पानी पिला रहे हैं, सोच रहे हैं या अल्लाह तेरी हर मखलूक में अलग अलग रंग है। इंसान भी है तो काला भी है, गोरा भी है, सांवला भी है, नाटा भी है, लंबा भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है, काना भी है, आंख वाला भी है, एक आंख वाला भी है, एक कान वाला भी है, जबान वाला भी है, बेजबान वाला भी है। मगर बकरी एक मखलूक है, इसमें कोई चेंजिंग क्यों नहीं? इसमें कोई बदलाव क्यों नहीं? रोजे अव्वल से आज तक एक ही कलर। एक सोच थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, वहीं पे रुक गई। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने काम किया कि जिस तालाब पे पानी पिलाते थे ना, कल होकर उस तालाब के किनारे किनारे कहीं लाल, कहीं काला, कहीं सफेद कपड़े टांगे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बकरियों के पेट में बच्चे हैं। मुहज्जब लफ्ज में कह रहा हूं कि हमल से, बकरियां हमल से। बकरियां रोज जंगल में चर के आती है, उसी तालाब के पानी पीती और नजर उठाकर जब देखती तो काला, लाल, सफेद कपड़ों पे नजर पड़ती। जब बकरियों के बच्चे पैदा करने के दिन आए तो रूए जमीन पर पहली बार अल्लामा मोइनुद्दीन साहब, जब बकरियों के बच्चे पैदा हुए तो कोई काला पैदा हुआ, कोई लाल पैदा हुआ, कोई चितकबरा पैदा हुआ, कोई सफेद पैदा। मैंने आलम तसव्वुर में कहा या ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह के नबी, ये इनकलाब कैसे आ गया? ये तगय्युर, ये तबद्दुल कैसे? ये चेंजिंग का माहौल कैसे? आवाज दी ईसा रूहुल्लाह नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, नादान
तुमने देखा नहीं कि तालाब के चारों तरफ मैंने मुख्तलिफ रंग के कपड़े लगाए थे? का जी हुजूर। का बकरियों के पेट में बच्चे थे ना, तो बकरियां जब नजर डालती थी तो पेट में रहने वाला बच्चा भी उन रंगों पे नजर डालता था। तो माँ जो मंजर देखती थी बच्चे उसके असर लेकर पैदा हुए, असर लेकर पैदा हुए। आप लोग पहुंचे नहीं जहां मैं ले जाना चाहता था। माँ जो देखती है वही बच्चे असर लेते हैं। अब पलट कर सवाल, पलट कर उसका हल। ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, बकरियों के पेट में बच्चे थे, उन्होंने मुख्तलिफ रंगों को देखा तो बच्चे मुख्तलिफ रंग में पैदा हुए। मगर मदीना में फातिमा के शिकमे पाक में हुसैन परवरिश पा रहे हैं और फातिमा अपने अपने नबी की नमाज देख रही है, अली की इबादत देख रही है, कुरान की आयतें देख रही है, सहाबा का किरदार देख रही है। तब तो जब हुसैन पैदा हुआ तो अबू बकर की सदाकत लेकर आया, उमर की अदालत लेकर आया। अगर समेत दो तो ज़ाते हुसैन है और फैला दो तो मजहब इस्लाम। लेकिन नमाज पढ़ोगे नहीं बोलोगे हम हुसैनी हैं, शराब छोड़ोगे नहीं बोलोगे हम हुसैनी हैं, जुआ छोड़ोगे नहीं बोलोगे हम हुसैनी हैं, सट्टा छोड़ोगे नहीं बोलोगे हम हुसैनी हैं, फेरा फेरी छोड़ोगे नहीं बोलोगे हम हुसैनी हैं, बाजार में सब्जी बेचो तो डंटी मारी नहीं छोड़ोगे बोलोगे हुसैनी। कैसे हुसैनी हो? जमाना मजाक उड़ा रहा है जमाना। 27 रमजान दिन जुमा, 27 रमजान दिन जुमा, इसके आगे का आपको याद नहीं होगा। 27 रमजान दिन जुमा 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी से कहा, गांधी जी बधाई हो आपको, चंद वर्षों में इतने बड़े भारत को आपने आजाद करा लिया। तो गांधी ने नंगा सीना ठोक कर कहा, अबे हट, ये तो भारत आजाद कराने में देर हो गई। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो चंद घंटों में भारत को आजाद करा लिया। बस बस सुनो सुनो सुनो, आज भी पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी। आमीन कहो, आमीन कहो। मोइनुद्दीन साहब दुआ दीजिए। आज भी पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी, समझे? और इन बुजुर्गों की वजह से मैं इतना जानता हूं, इतना जानता हूं कि ये भी बता सकता हूं कि किस दिन हुकूमत होगी। अगर बोलो तो तुमको भी बता दूं, बता दूं। पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत बता दूं, दिन तारीख बता दूं। सुनो, इमाम आजम रजी अल्लाह अन्हु से यह सवाल हुआ। एक साइल ने रोकर कहा, हुजूर क्या फिर सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत मुमकिन है? इमाम आजम ने कहा, हाँ होगी, तवज्जो दीजिए। साइल ने अगला सवाल कर दिया, हुजूर किस दिन? का जानता हूं मगर बताऊंगा। कहा नहीं हुजूर बताइए ना। का जिद करते हो तो सुन लो। कहा बताइए। का जिस दिन, आप भी सुन लो किस दिन होगी। जिस दिन देखोगे कि फजर की नमाज में मुसलमान जुमा की तरह मस्जिद में आने लगा, उसी दिन से इस्लामी हुकूमत का आगाज हो जाएगा। बोलो हुसैन के नाम पर हाथ उठाओ। कितने आदमी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ोगे वो हाथ उठाओ। पढ़ोगे नमाज ना, शराब छोड़ोगे ना, जुआ छोड़ोगे ना, बदअकीदों की सोबत छोड़ोगे ना,
मसलक आला हजरत का झंडा उठाओगे? रखो हाथ। हुसैन लाजवाब, हुसैन हुसैन लाजवाब। क्यों सजदा किया? क्यों सजदा किया? क्यों सजदा किया? है ना? क्यों सजदा किया? सुनाऊं? क्यों सजदा किया? काश हम भी नमाज पढ़ने लगते। हाँ आइए, काश हम भी नमाज पढ़ने लगते और इत्तेफाक से जुमा के दिन पढ़ते भी है ना, तो इतना टेंशन में रहते हैं, इतना टेंशन में, हड़बड़ी में दूसरे की चप्पल पहन के आ गए। ये गलती नहीं है, ये चोरी नहीं है। मैं बहुत साफ साफ बोलता हूं, ये चोरी नहीं है। चोरी कब हो जाएगी? घर में पहुंच के तुमको मालूम हो गया कि दूसरे का माल है, फिर भी वापस नहीं किया, तब जाके चोरी हो गया। जाकर नमाज के बाद इमाम साहब को कहते, हुजूर अफरा तफरी में मैं किसी दूसरे नमाजी की चप्पल पहन के चला गया, मैं रख के जाता हूं, आइएगा तो बदलवा दीजिए। ये चोरी नहीं है, मगर टेंशन। कितना बेचैन है ये नौजवान, खाली इसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, ऐसे बऊ आएगा जैसे सनका हुआ कुकुर। खासकर ट्रेन में भी स्लीपर क्लास में अगर डिस्चार्ज हो जाते एकदम इंजन तक चला जाएगा चार्जिंग पॉइंट खोजने के लिए। अरे एक वक्त की नमाज छूट जाने के बाद इस तरह नमाज को तलाश करो ना, हुसैन को पाने के लिए करबला नहीं जाना होगा, हुसैन तेरे घर में आ जाएंगे। हुसैन तेरे घर में। सजदा हुसैन का, सुभान अल्लाह। सजदा 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 सजदा। सजदे में तफसील से तकरीर करने का मौका नहीं, इसलिए सिर्फ चंद नुक्ते सुन लीजिए। सर सजदे में जिम्मेदार आलिम हिंदुस्तान का बहरुल उलूम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, समझे, कि बेशुमार अफराद ने अपने मुकाशफात के जरिए बयान किया है कि करबला के मैदान में, करबला में जो हुसैन इम्तिहान दे रहे थे, उस मंजर को देखने के लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैदान करबला में मौजूद थे। जिम्मेदार आलिम ने लिखा। अब तसव्वुर करना, मैं शुरू कर रहा हूं, दम लेके बोलना पड़ा, कुछ वजह आप समझ सकते हैं। सर सजदे मेरे नबी का, मेरे हुसैन मेरे हुसैन मेरे हुसैन मेरे हुसैन मेरे हुसैन। कितना प्यारा नाम है। उम्मती भी बोले हुसैन, नबी भी बोले हुसैन। मेरे हुसैन मेरे हुसैन मेरे हुसैन ने कहा, नाना जान का सजदे में क्यों आवाज आई? नाना जब सजदे में सर रखा तो इबादत थी, इबादत थी, और जब इबादत मुकम्मल हो गई फिर भी नहीं उठा रहा हूं, कहा यह जरूरत है। इबादत तो समझ में आई, जरूरत नहीं। अगर आप तकरीर सुनना चाहते हो तो अपना मूड बनाना, मेरा ठीक है, अपना मूड बनाना है? सजदा इबादत है, समझ में आ गया, मगर सजदा जरूरत है, ये कैसे? जवाब कहा, नाना जान जरा माजी की तरफ चला जाए। कहा चल, कितनी दूर चलेगा? हम, मेरा तो तसव्वुर में नहीं था, अभी हम पैदा भी नहीं हुए थे, बाबा अली और माँ फातिमा के निकाह का तसव्वुर तक नहीं था। बाबा अली भी छोटे थे, माँ फातिमा भी छोटी थी, सिर्फ खदीजतुल कुबरा के दरे दौलत पर आप रहते थे, और मेरी माँ फातिमतुज ज़हरा जो है, नन्हे नन्हे पाँव से कभी कभी हरम काबा में आकर टहल लिया करती थी। मेरी माँ फातिमा भी नाबालिगा थी नाना जान। उस दौर में अचानक तवाफ़े काबा करते 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 करते
करते करते करते एक तरफ चुपचाप आप निकलते चले गए, साहबा ने ध्यान नहीं दिया, आप निकले एक रास्ते से निकल गए, शाम हो गई आपका पता नहीं, रात हो गई आपका पता नहीं, कल का दिन गुजर गया आपका पता नहीं, कल की रात गुजर गई आपका पता नहीं। अब सहाबा बिलक बिलक कर रोने लगे, या रसूल अल्लाह कहाँ है, या रसूल अल्लाह कहाँ है, या हबीब अल्लाह कहाँ है। सहने काबा को सहाबा आंसुओं से भिगोने लगे। ऐसे ही आलम में ठीक तीसरे दिन जो है सूरज निकलने के बाद मेरी माँ, तसव्वुर में माँ जो मेरी थी सैयदा फातिमा निकली है, लरसते कदमों से सहने काबा में कदम रखा, अबू बकर के दामन को पकड़ कर कहा, ए अबू बकर मेरा बाबा कहाँ है। अबू बकर ने बिलक कर कहा, ए बिन्ते मुस्तफा अगर हमें मालूम होता तो न जाने कब का पकड़ कर खोज के ले आए होते, मगर हमें पता तक नहीं है। तब तेरी मेरी माँ फातिमा ने कहा था, ए अबू बकर तू भी तलाश कर और मैं भी तलाश करती हूँ, मगर तलाश में फर्क होगा। तू तलाश कर सहाबी की हैसियत से, मैं तलाश करूंगा बेटी की हैसियत से। मैं भी तलाश करने जा रहा हूँ। दिल्ली पाड़ा के मुसलमानों एकदम अपने ज़हन दिमाग को एक तरफ कर लो। अब नन्हे नन्हे कदमों से सैयदा फातिमा ज़हरा चली है, बाबे हिलाल को पार किया है, सामने बुकबीस पहाड़ी है जो बाबे जो 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 जबले मोजज़ा भी कहा जाता है, जो जबले मोजज़ा भी कहा जाता है और जबले बशारत भी कहा जिसको कहा जाता था, उस पहाड़ पे चढ़ी है नन्हे नन्हे कदमों से। मैं अपने बड़े भाई नहीं छोटे भाई असद इकबाल की तवज्जो चाहूंगा, शायद कोई मिसरा इनका बन जाए। नन्हे नन्हे पाँव से चलती गई, चलते चलते दम फूलने लगा, पाँव की नसें जवाब देने लगी, रगे हयात में लरज़ादारी हो गया, वजूद में कपकपी और इर्तियाज की कैफियत आ गई, बदन पसीने में भीग कर शराबोर हो गया। तब सैयदा फातिमा एक पत्थर की चट्टान पे खड़ी होकर आंख बंद करके सांसों को लेने लगी, सांसों को लेने लगी। अचानक कान में आवाज आ रही है कहीं दूर से, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा आगे नहीं बढ़ूंगा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। चौंक गई सैयदा फातिमा, ए नाना जान, मेरी माँ घबरा गई, कहती है नाना जान ये तो आवाज मेरे बाबा की है, ये तो आवाज मेरे बाबा की है। मेरी माँ है नाना जान उस आवाज के सहारे चलने लगी है। चलते 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 वो कभी इस पहाड़ के चट्टान के पास पहुंची है, वहां एक खो था। मेरी माँ देख रही है एक चट्टान पर आप सजदे में है, इतना रोए हैं नाना जान कि उस पत्थर के चारों तरफ पानी जमा हुआ है और आप सर को सजदे में रखकर रो रो कर कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरी माँ ने 3 दिनों से आपको देखा नहीं था, अचानक घबरा कर आगे बढ़ी और मेरी माँ फातिमा ने आपके पुश्ते पाक पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रखा तो आपने तड़प कर सर उठाया, रोते हुए मेरी माँ की कलाई पकड़ कर फातिमा गजब हो गया, काश तूने मेरे सर को न उठवाया होता तो जब तक मेरी उम्मत का एक एक आदमी नहीं बख्शा जाता, मुस्तफा सर नहीं उठाता, मुस्तफा सर नहीं उठाता। मगर फातिमा मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी रह गए, अब उनको कैसे बख्शवाऊंगा, ये परेशानी है। अब मेरे हुसैन करबला से कहते हैं, ए नाना जान फातिमा मेरी माँ ने आपका सर उठवाया था, उम्मत के कुछ लोग बाकी रह गए, आज फातिमा का बेटा हुसैन कयामत तक के लिए सर को सजदे में रखा है। जिसे बख्शवाना हो बख्शवा लो, जिसे जन्नत दिलाना हो दिला। आज भी आसान तुम्हें आवाज रज़ान के पीछे पीछे हुसैन की ललकार भी तेरे करीब जा रही है। क्या समझा है आसान का, क्या समझा है नमाज का? जितनी देर जहां पे नमाज पढ़ोगे कोई माई का लाल उस जमीन को तुमसे ले नहीं सकता है, ले नहीं सकता। जरा सा हुस्न देखा पिघल गए, बाप माँ को फांसी लगाने पे मजबूर कर दिया। बाप कहता है तेरा बेटा तेरा रिश्ता लगा रहे तो तू मोबाइल दिखाता है, पापा मत लगाइए हम पहले से लगाए हुए। अबे डूब मार,
हंस मत। बेटियां बाप को ब्लैकमेल कर रही है कि पापा पहले से आई लव यू हो गया, मैंने प्यार कर लिया। लानत भेजो ऐसी जिंदगी पर। क्या करबला में औरतें न थी? क्या करबला में नौजवान न थे? चलो पूछो, ऐ अकबर तेरी जवानी की कसम, क्या तुमने प्यार नहीं किया? आवाज आएगी किया हूं, कुरान से किया। बोलो 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 बोलो। इस्लाम से किया, मजहब से। बेकार की जिंदगी। ना अज़ान का मतलब समझ रहे हो, ना नमाज का मतलब समझ रहे हो। शादी में सेहरा बांध लिया तो ऐसी फुटानी कि 50 रुपया इमाम को दे रहे हो तो आंख निकाल के देख रहे हो, लगता है तू कट्ठा जमीन लिख दिया इमाम के नाम पर। आंख फाड़ के देख रहे हो। अबे जो सजदा करने गया हुआ भी कि नहीं? सजदा करना है तो कम से कम उलमा से पूछना कैसे करोगे। बांध लिया सेहरा, रजनीगंधा गुलाब का फूल, देख मेरी तरफ, और टेंशन में है कि अगर सजदा में सटा दिए तो कहीं पचक दिया तो ऐसे एंगल बना लेता हूं उंगली का, सजदा करता है। किसी भी मसलक के मुफ्ती से पूछो क्या वो सजदा होगा? नहीं। अगर सजदा करके शुक्र अदा करना है तो सेहरा बांधने से पहले मस्जिद में जा, 2 रकअत नमाज़े शुक्राना पढ़ के आ, फिर सेहरा। नमाज को समझते हो नमाज। मैं एक वाकया लेके आया हूं आपको सुनाने के लिए। सुनिए चाहे नहीं सुनिए, हम तो जबरदस्ती सुनाएंगे। कहते हो ना कि रोजगार नहीं, कहते हो ना नौकरी नहीं मिली, क्या नहीं है इस्लाम के दामन में? एटीएम कार्ड दें आपको हम, जब चाहो तब माल निकाल लो। खजाने गैब का एटीएम है सूरह कुरैश। सूरह कुरैश ले इलाफे कुरैशिन इलाफिहिम रिहलत शिताए वसैफ। पूरी सूरत को मुफस्सिरीन ने कुदरत के खजाने का एटीएम कहा है। तो कहा खाली एटीएम मशीन में लगा दो तो पैसा निकल जाएगा? उसका कोड देना होगा ना। बोलो भाई, कोड तो पहले कोड ना मालूम करो कि एटीएम तो है उसका कोड का, उसका कोड का अगर कहो तो वो भी बता दे। मगर इस्तेमाल करना, पॉकेट में रख के सराहना मत। उसका कोड है 244343। लेइलाफे कुरैशिन इलाफिहिम रिहलत शिताए वसैफ। सूरह कुरैश खजाने गैब का एटीएम है, मगर एटीएम का कोड भी है 244343। समझे? 6 डिजिट का ये कोड है, तब जाकर ये एटीएम काम करेगा। 2 पहले फजर की नमाज पढ़ो, 4 पहले जोहर की नमाज पढ़ो, 4 पहले असर की नमाज पढ़ो, 3 पहले मगरिब की नमाज पढ़ो, 4 पहले इशा की नमाज पढ़ो, 3 पहले वितर की नमाज पढ़ो। वाह सुभान। एक वाकया सुन, एक गरीब आदमी, मैं कहीं करबला से अलग नहीं हूं, कहीं ना कहीं से घुमा के करबला ले जाऊंगा, इसलिए कि मैं करबला देख के आया, मैं करबला देख के आया। फिर जाने की तमन्ना है। दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। गरीब लक लक दुबला पतला आदमी, बुखार लग गया, और शौहर जब बीमार होता है तब बीवी की मोहब्बत का पता चलता है, और जब बीमार बीवी होती है तब शौहर के प्यार का पता चलता है।
ऐसे तो टनाटन सब है, हैं? खूब हाँ, हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको चाहते हैं, लेकिन मुसीबत की घड़ी में पता चलता है कौन किसको चाहता है, हैं? आजकल की बीवी शोहर बीमार होगा 2 मरतबा खांस देगा, बजा बुझा तो कोरोना हो गई। अबे कोरोने समझ लिया होता ना, कोरोने समझ लिया होता मोदी अमित शाह का लाया हुआ माल। अगर यही कोरोना ही समझ लिया होता ना तो जिंदगी में इनकलाब आ गया। कोरोना समझ लिया होता ना तो जिंदगी में इनकलाब हो जाता, ना बाजार में धक्का धुक्की होती, ना मार्केट में मारपीट होती। कोरोना खाली समझ लिया होता, कोरोना खाली कोरोना समझ लिया होता। जल्दी बोल क्या है, बोलो जोर से बोलो। पूरा मत समझो, बस यही 4 इंच का कपड़ा समझो। मेरा दावा है तेली पड़ा वालों, जिस दिन 4 इंच का ये कपड़ा समझ लोगे उस दिन तेरे घर में इनकलाब आ जाएगा। असद भाई ये 4 इंच का कपड़ा पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस चैलेंज करती है कि दुनिया की कोई औरत कोई मर्द अगर इस 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले तो मेडिकल साइंस का दावा है उसे कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब जरा गौर कर कि जब मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो फातिमा ने जो हमारी बेटियों को निकाब दिया है उसका पावर कितना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत। मुसीबत की घड़ी में बीवी की मोहब्बत का अंदाजा होता है। करबला में भी मेरे हुसैन ने हजरत शहरबानो को देखकर आंखों में आंसू आ गए, तड़प कर कहा शहरबानो माफ करना, तू ईरान की शहजादी थी मगर जब से मेरे घर आई सूखी रोटियों को पानी में भिगो कर तूने खाया है, नर्म रेशम के गद्दों पर सोने वाला वजूद तूने खजूर की छाल भरे बिछौने पे जिंदगी गुजारी है। ए शहरबानो मुझे माफ करना, और अगर तेरी ख्वाहिश हो तो मेरी शहादत के बाद अपना घर बसा लेना। तो हजरत शहरबानो ने तड़प कर मेरे हुसैन का पांव पकड़ लिया था, कहा मेरे सरकार अपने कदमों से अलग न कीजिए, मैं आज भी आपकी बीवी हूँ, कयामत तक मैं आपकी बीवी बन के रहना चाहती हूँ, मुझे अलग मत कीजिए। मत कहिए कि रेशमी कद्दू में सोने वाली थी, हरी रद्दीवा के कपड़े पहनने वाली थी, मुरक्कन ग़िज़ाएं खाने वाली थी। ऐ मेरे आका जब नरम बिस्तर मयस्सर थे तो खुदा का पता नहीं था, हुसैन का जलवा मिला है तो खुदा का पता मिला है। बोल दो सुभान अल्लाह। बुखार लग गया शौहर को, बीवी बहुत तेज जन्नती, सुभान अल्लाह बोलो, सुस मत पड़ो, बस एकदम आखिरी मोमेंट पे हूं मैं, क्योंकि 2 शायर हैं इनको भी सुनना है आपको। बहुत तेज, 3 बच्चे हैं, बोला शौहर डेली कमाने वाला है, बुखार लग गया कल नहीं कमाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। क्या चालाक औरत, अक्ल हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी। फट से भात में पानी पटाया, दलगोटनी से घाट के लिक्विड कर दिया, दाल में पानी पटा के और फेंट दिया, सब्जी में पानी पटा के गीला कर दिया, ढेला ढीला, थोड़ा थोड़ा बच्चों को दे दिया। एक दिन काटा, दूसरे दिन काटा, तीसरे दिन हाथ जोड़ के खड़ी, मेरे सरताज आपका दुख बर्दाश्त हो जाएगा, अपना गम बर्दाश्त हो जाएगा, मगर अपने बेटों का गम बर्दाश्त नहीं होगा। अब पानी की तरह खाना भी नहीं है। मैं मानती हूं आपका बुखार कम हो गया, मगर कमजोरी वही है। एक काम कीजिए, कंबल ओढ़ के चले जाइए, ना 8 घंटा से ही 4 घंटा, ना 4 घंटा से ही 2 घंटा मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा ले आइए, एक ही रोटी बन जाए, हमारे बच्चे खा लेंगे, हम सब्र कर लेंगे तो सुकून मिल जाएगा। अच्छी बीवी की पहचान। कहा चल, कंबल ओढ़ के जाके मजदूरों की लाइन में खड़ा हो गया। दोपहर तक कोई सेठ साहूकार कमजोर समझ के मजदूरी न दिया, पलट कर घर जा रहा था,
रोड के किनारे मस्जिद। अचानक जोहर का वक्त हो गया, मस्जिद के मीनार से आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। मेहनत कर रहा हूं, जवाब आना चाहिए, हय्या अलल फलाह। बोलो, आओ नमाज की तरफ। बीमार नौजवान नागे सोचा न पीछे, सीधे मस्जिद चला गया, वजू किया, जमात से जोहर की नमाज पढ़ी। बोला अभी जाऊंगा तो बीवी का भी दिल टूट जाएगा, बच्चे का भी दिल टूट जाएगा, बेहतर है कि असर की नमाज पढ़ के घर जाऊं। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब बहुत पहले बड़ा पैसा वाला होता था ना, तो डेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पर देता था, और कम पैसा वाला डेली मजदूरी देता था। बैठ के वजीफा पढ़ता रहा, असर की नमाज पढ़ के पहुंचा घर। बीवी ने छूटते ही कहा कुछ जुगाड़ लगा। शौहर ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया, बेगम घबराओ मत, अल्लाह बहुत मालिक बहुत बड़ा, मालिक बहुत बड़ा। औरत सोचने लगी लगता है कोई बढ़िया सेठ साहूकार पकड़ा गया। दूसरे दिन इस लालच में गया कि आज नौकरी मिल जाए, मगर आज भी न मिल पाई। फिर पलट रहा है, देखते हैं आप लोग मेरा साथ देते हो कि नहीं। फिर पलटे, जैसी मस्जिद के पास ये इंसान आया, फिर मुअज्जिन की आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। कहते हैं ना कि सुन्नी की तकरीर में क्या है, क्या है अहले सुन्नत वल जमात। चला गया मस्जिद, नमाज पढ़ी, फिर तस्बीह में और आदो अस्कार में, वज़ाइफ में, असर तक पढ़ा। घर गया, बेगम ने कोई जुगाड़ लगा। का बेगम काहे गुस्सा होती हो, कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा। बेगम दिल में सोची कि कल तो तीसरा दिन है, चल। तीसरे दिन जब चलने लगा इस चक्कर में कि आज मजदूरी मिल जाएगी तो मामला निभ जाएगा। तीसरा दिन था, चलने लगा तो बीवी ने 2-4 झोला दे दी, आटा, दाल, चावल, सब्जी, माल मसाला लेते आइएगा, मरता क्या ना करता, झोला बगल में ले लिया। फिर लाइन में खड़ा है, मजदूरी नहीं मिली, पलटा, फिर वही मुअज्जिन की आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। मजा नहीं आ रहा, आप लोगों का जवाब सही नहीं आ रहा, इसलिए मैं सोच रहा हूं। गया मस्जिद में, जोहर असर पढ़ा, असर पढ़ के चलने लगा, कहा बीबी झोला दी है, अचानक खाली झोला पे नजर पड़ेगी तो हार्ट अटैक कर सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है। एक काम करते हैं, तसल्ली के लिए कुछ ईंट बालू पत्थर भर लेते हैं, ताकि दूर से देखेगी तो उम्मीद रहेगी ना, करीब जाऊंगा तो समझा दूंगा। जैसे ही बालू पत्थर भर के आगे बढ़ा, मैदान में गया गांव का, देखा इसका तीनों बेटा नया नया कुर्ता पजामा पहन के कूद रहा, नया नया। इधर आ, बोला ये नया कपड़ा कहां से आया? बोला अम्मा ने दिया। नेकोकार शौहर के कदम लरस गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे प्यार करने वाली बीवी ने मुझे मुसीबत में देखकर कहीं अपना कदम बहका तो नहीं दिया? कांप गया, अपने घर की दरवाजे के तरफ बोझल कदमों से जा रहा है, सलाम किया। बीवी ने दरवाजा खोला तो ऐसा लगा जैसे बेहोश हो जाएगा। ये कपड़ा भी बीवी का नया है, मेकअप भी ठीक ठाक है, बाल भी ठीक ठाक है, जोर से सलाम करती है। अब बेगम ये क्या है? कसम खुदा की तुमने सही कहा था कि मालिक बहुत बड़ा। क्या मतलब? आज दिन में तेरे मालिक का नौकर आया था, कहा तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, मालिक बहुत खुश है, ये बोनस दिया है, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आ रहा है, मजदूरी देकर तेरा शौहर आ रहा है। झोला गुस्से में फेंका, कहा बेबी बेगम यकीन न हो तो झोला दे, हमने कहीं मजदूरी नहीं की है, बल्कि इसमें तेरी तसल्ली के लिए ईंट और पत्थर भरे हैं। औरत ने जाके जब झोला को पलटा है तो हीरे जवाहरात का दरिया बहने लगा। फौरन ये इंसान सजदे में जाता है, कहता है परवरदिगार तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है? आवाज आती है तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया है, हमने तेरी रखवाली की है। हुसैन की जिंदगी
रोजा रखो, तिलावत करो, तिलावत करो, जिक्र करो, फिर देखो हुसैन लाजवाब है कि नहीं, कितना लाजवाब है, कैसा लाजवाब। मैं जो तकरीर करना चाहता हूँ उसको करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, तबीयत की वजह से, माइक की वजह से, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधे तक कम से कम पहुंचाऊं। एकदम आखिरी मोमेंट है, अगर समझ गए आप तो ठीक। अब मैं नहीं बोलूंगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, अब जिम्मेदारी उनकी है, जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब मैं शुरू हो रहा हूँ एकदम आंख बंद करके, समझे। हुसैन जिंदा, 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 हुसैन जिंदा। एकदम मैं शुरू हो रहा हूँ। हुसैन माँ के पेट में हरकत कर रहे हैं, फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा पैदा। तासीम कहेंगे सलाम, भिखारी मत मानो, खुदा ने तुम्हें दाता बनाकर पैदा किया। आखिरी 4 मिसरे सुन लो, मुझे छुट्टी दो क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। एकदम मैं टाइम टू टाइम हूँ, हाँ टाइम टू टाइम हूँ, जाने में भी टाइम लगेगा, इसलिए आखिरी 4 मिसरे सुनिए मेरी पूरी तकरीर का निचोड़, और उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। जी लगा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं है, समझे। सुन लीजिए हुसैन क्यों जिंदा, हुसैन क्यों जिंदा, तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए, सुनिए मिसरा। आया न कोई हर्फ, आया न कोई हर्फ, तवज्जो दीजिए, आया न कोई हर्फ, और न बोल नहीं पाऊंगा। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। या अल्लाह, कब सुभान अल्लाह कहोगे? सुभान अल्लाह। आखिरी लफ्ज है, भैया भैया तवज्जो दो। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। मैं दोबारा पढ़ने जा रहा हूं, दोबारा पढ़ने जा रहा हूं। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बैठिए। ये याद रहे कि नमाज पढ़ना है, समझे। 10 मुहर्रम को रोजा रहिए, अफ्तार कीजिए, अफ्तार के वक्त में शरबत पीजिए पिलाइए, समझे। 10 मुहर्रम को सुरमा लगाइए, ये नियत करके कि अल्लाह मेरी आंखों की तमाम बीमारी का खात्मा कर। मेरे नबी की हदीस पाक है, जो 10 मुहर्रम को सुरमा लगाएगा साल भर उसके आंख में कोई बीमारी नहीं है। 10 मुहर्रम को घूमिए मत, घूमिए मत। अगल बगल कोई यतीम का बच्चा हो तो प्यार से उसके सर पे हाथ रख दीजिए। मेरे सरकार कहते हैं जो 10 मुहर्रम को किसी यतीम के सर पे हाथ रखेगा, मैं कयामत के दिन उसके सर पे अपनी चादर रख दूंगा, समझे। इसलिए 10 मुहर्रम का एहतमाम कीजिए, औरों की तरह नहीं, इस्लाम की तरह, गैरों की तरह नहीं, अपनों की तरह। खूब रो रो कर दुआ मांगे। 300 बरस के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ 10 मुहर्रम को कबूल हुई थी। मियाँ बीवी बिछड़ गए थे, 300 बरस के बाद 10 मुहर्रम को मुलाकात हुई। 10 मुहर्रम को सिर्फ या हुसैन या हुसैन या हुसैन, उछल कूद खेल तमाशा है। 10 हुसैन, 10 मुहर्रम को पानी को गौर से देखो, इसलिए कि 10 मुहर्रम की तारीख पानी का भी जन्मदिन है।
दाना का भी जन्मदिन है, सूरज का भी जन्मदिन है, चांद का भी जन्मदिन है, आसमान का भी जन्मदिन है। ये सब याद नहीं रहे। लाठी फंसा के, लुढ़क के, उसकी गंजी में वो सर घुसा दिया, उसकी गंजी में बोलेगा या हुसैन। पागलपंती का नाम या हुसैन नहीं है, अक्ल और खैरत के साथ इस्लाम को समझने का नाम हुसैन है। समझे? डॉक्टर इकबाल ने एक शेर बहुत पहले कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। समझे? इसलिए पक्का मुसलमान बनिए, पक्का बनिए। अल्लाह ताला फजल फरमाए। कमेटी के जितने भी नौजवान हैं, जितने काज करता है, हालांकि काज करता मैं बोलता हूँ ये सियासी लफ्ज है, समझे, जितने मेहनत करने वाले नौजवान इस जलसा को सजाने में, अल्लाह ताला इस जलसे की जसा में नौजवानों को भी हिस्सा अता फरमाए, उनके हर बिगड़े काम को बना दे, और बेनमाजियों को अल्लाह नमाजी हमारी दुआओं में कबूलियत अता फरमा। याद रख, इस ईद के दिन गजा का एक सिपाही हॉस्पिटल जा रहा है, उसकी बीवी को ऑक्सीजन लगा हुआ है, ईद के दिन जा रहा है, बीवी लेटी है मगर होश में। फलस्तीनी सिपाही ने कहा, बेगम अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। का ईद मुबारक। बिस्तर पे लेटे लेटे बीवी कहती है, आपको भी ईद मुबारक। होश में है, धीरे से उठने लगी। उठते उठते उस औरत ने कहा, मेरे सरताज, ईद का दिन है, मैं अगरचे हॉस्पिटल में हूं, मगर मेरे लिए कोई तोहफा लाए हो? उस मुसलमान सिपाही का रोआ रोआ कांप गया, मुंह को अपने हाथों से ढक के कहता, बेगम तोहफा तो नहीं लाया हूं, मगर एक खबर लाया। कब बोलो? कहा, भी चंद घंटे पहले हमारे तीनों बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए। कुर्बान जाओ उस औरत के हौसले पर। वो औरत उठ के बैठ गई, हाथ उठा दिया दुआ के लिए, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं अब तक बेनाम थी, तूने मुझे नाम दे दिया। घबरा कर शौहर कहता, बेगम क्या करे? क्या सच कह रही हो? अब तक मेरा कोई नाम नहीं था, मैं फलाने की शौहर फला की माँ थी, मगर आज से लेकर कयामत तक फरिश्ते भी मुझको पुकारेंगे तो कहेंगे, शहीद की अम्मा कहाँ है? बता, गज़ा में शहीद होने वाले बेटों की माँ का जब ये आलम है, तो करबला में शहीद होने वाले हुसैन की माँ का क्या आलम है? इसलिए नमाजों से मत भागो, नमाज पढ़ो, खुद कुरान पढ़ो, आल औलाद को कुरान पढ़ाओ। बेटियों को मोबाइल दो तो उसको चेक करो 24 घंटे में 24 मत। बेटों को भी मोबाइल दो तो उसको चेक करो। पढ़ाई पढ़ाई हो, पढ़ाई खिलवाड़ न हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला कदीर फजल फरमाए। एकदम एक आदमी नहीं उठिएगा। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, नाकिस आदमी हूँ, छोटा मोटा आदमी हूँ, मैं जरूरतमंद हूँ, मुझको चुपचाप निकलने दीजिए। खड़े होइएगा, हाथ मिलाइएगा, जलसा बर्बाद होगा। और देखते हैं कितना बड़ा शायर स्टेज पर है, ये सिर्फ कर देना, समझे? तो ऐसे ऐसे होने लगता है आदमी का दिल। लिहाजा जमजमा के सुनिए, मुझको चुपचाप निकल जाने दीजिए, और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो फिर कभी